पंजाब और सेना में भर्ती पंजाबी जवान देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर्स पर, सीमाओं पर जब भी जरूरत पड़ती है अपनी जान हंसते हंसते न्यौछावर कर देते हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हर साल पंजाब के तकरीबन आज भी 80 से 100 जवान देश की सीमाओं पर हर साल शहीद होते हैं। हम सब बहुत ही आदर के साथ उन सबको प्रणाम करते हैं। आज उनमें से कुछ परिवारों को तेलंगाना सरकार द्वारा आदर करने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तेलंगाना और तेलंगाना सरकार का बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 1960 के दशकों ਦੇ ਵਿੱਚ जद मुल्क ਨੂੰ फूड सिक्योरिटी की लोड़ पई उदों पंजाब, हरियाणा ਅਤੇ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपनी जी जान ला के मुल्क दे विच ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए ਅਤੇ मुल्क ਨੂੰ फूड सिक्योरिटी दी। पिछले साल कुछ किसानों ने एजिटेशन के दौरान अपनी जान गंवाई। हम उन किसानों के साथ संवेदना प्रकट करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन किसान परिवारों को पंजाब सरकार ने हर संभव सहायता प्रदान की है और आज पंजाब और हरियाणा के उन किसान परिवारों का आदर करने पर हम तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार का आभार प्रकट करते हैं। मैं यहां आने पर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं और आभारी हूं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव लिया है और आज उन परिवारों के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड प्रकट करने के लिए यहां आए हैं। आप सबका यहां आने पर पुनः बहुत बहुत स्वागत। जी आयानु, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य सचिव पंजाब श्री अनिरुद्ध तिवारी जी का। देवी सज्जनों, हम सब जानते हैं वर्ष 2014 में तेलंगाना अस्तित्व में आया और आज प्रगति की जो उड़ान वो प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव जी के नेतृत्व में भर रहा है। उसमें प्रगति के तमाम आयाम भी हैं, लेकिन संवेदनाएं भी हैं, संवेदनाओं की गहराई भी है, क्योंकि उसमें वंचितों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों की खुशहाली के लिए संकल्प है और संवेदनाएं हैं। उस प्रदेश के माननीय मुख्य सचिव तेलंगाना श्री सोमेश कुमार जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें, अपने वक्तव्य के लिए पधारें। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवत मान जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव जी, माननीय मंत्री तेलंगाना सरकार श्री प्रशांत पाटिल जी, माननीय सांसद श्री नामा नागेश्वर राव, मुख्य सचिव पंजाब अनिरुद्ध तिवारी जी, किसान नेता श्री राकेश टकेट जी, इस कार्यक्रम में आए हुए गालवन घाटी और किसान आंदोलन के शहीदों के परिवारजनों का, पंजाब, दिल्ली और तेलंगाना सरकार के अफसरान और मीडिया मित्रों का सादर नमस्कार। आज तेलंगाना की सरकार की तरफ से गलवान घाटी में शहीद हुए पंजाब के 4 वीर शहीदों की परिवारजनों को एक राशि हम श्रद्धांजलि के रूप में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसी तरह किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए 712 किसान भाइयों के परिवार को भी एक राशि एक सम्मान के रूप में देने की यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बात जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव जी खुद किसान हैं और किसान के दुख दर्द को अच्छी तरह समझते हैं। किसानों की परिस्थिति को देखकर मैंने कई बार उनकी आंखों में आंसू देखे हैं। वो बराबर कहते हैं कि भारत का विकास तभी संभव है जब रईतु राजू होगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो फार्मर जब किंग होगा, व्हेन द फार्मर इज किंग देन ओनली द कंट्री विल डेवलप। तेलंगाना के किसानों के लिए खास कदम उठाए गए हैं हमारे सीएम द्वारा, जिनमें कई बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि 24 घंटे बिजली की सप्लाई, सिंचाई की व्यवस्था,
जो पहले कभी नहीं थी। तेलंगाना बनने के बाद आज वो व्यवस्था की गई है। हर एक किसान को प्रति एकड़ एक इनपुट के रूप में हर एक साल 10,000 रुपये। उसी तरह अगर कोई किसान जो 18 साल से या 60 साल के बीच में किसी भी कारण से अगर उसकी मृत्यु होती है तो रैयत बीमा मतलब फार्मर्स इंश्योरेंस के तहत उन फैमिली को 7 दिनों के अंदर 5 लाख रुपए का देना। उसी तरह फार्मर्स को संगठित करने के लिए, जो किसान भाई हैं उनको संगठित करने के लिए हर एक 5,000 एकड़ पे एक रैयत वेदिका का निर्माण, ऐसे कदम उठाए गए हैं। आज ये सब आप जो लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति एक संवेदनशील श्रद्धांजलि के रूप में है। अब मैं आप सबसे एक अनुरोध करूंगा कि जो भी शहीद जवानों और उन किसान भाइयों की आत्मा के लिए जो शहीद हो गए हैं, 1 मिनट का मौन रखेंगे और आपसे सभी से अनुरोध है कि आप खड़े हो जाएंगे। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। दिव्य सज्जनों, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पंजाब की धरती पर उसकी राजधानी चंडीगढ़ में यह आयोजन, जो कि माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव जी की सोच, संकल्प और उनकी संवेदनाओं का प्रतीक रूप है, साकार रूप है, वो यहां आयोजित हो रहा है। पंजाब प्रदेश में शहीद आजम भगत सिंह के जीवन मूल्यों को धारण कर एक संघर्ष की गाथा लिखते हुए जिस विभूति ने पंजाब का नेतृत्व मात्र लगभग 2 माह पहले संभाला और इस छोटे से समय में उस विश्वास को जो प्रदेश की जनता ने उनको सौंपा है और नेतृत्व की बागडोर जिनके हाथों में सौंपी है, उस विश्वास को नई ऊंचाई, नए आसमान जिन्होंने प्रदान किया है, वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत मान जी। उनके नेतृत्व में यह प्रदेश तमाम संवेदनाओं को अपने नियमों में, अपनी परियोजनाओं में, योजनाओं में धारण करते हुए किसानों के लिए और गरीबों के लिए जिस तरह से, और नौजवानों के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं दिन रात प्रतिबद्धता के साथ, वो बहुत ही प्रेरक भी है, क्योंकि ये जवानों की धरती है, किसानों की धरती है और नौजवानों की धरती है। और आज उन नौजवानों का भविष्य आपके हाथ में उज्जवल साफ साफ हमें दिखता है। मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर आदरणीय भगवंत मान जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब, कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारे। एक मिनट ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ੍ਰੀ ਕਲਵਾ ਕੁੰਟਲਾ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ तेलंगाना, आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर तो मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, दोने राज्यों के चीफ सैकटरी साहबान, तेलंगाना के मिनिस्टर साहबान, MLA साहबान, MP जिन्हें भी मुख्यमंत्री साहब के नाल आए ने, मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करदा। बाकी जिन्हें भी परिवार किसानां ते जवानां
ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਾਊ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਤੂਫਾਨ, ਠੰਡ, ਧੁੰਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ। ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ भी परिवार ने। चंद्रशेखर राव जी, बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत से जिनका एक भाई किसान है, दूसरा फौज में है, तो असली जय जवान और जय किसान आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। और दुख उस वक्त होता था जब उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते थे, ये तो देशद्रोही हैं, ये तो पता नहीं क्या हैं, ये तो आतंकवादी हैं, मतलब जिनके एक किसान ऐसा शहीद हुआ है जिसका बेटा उस वक्त बॉर्डर पे था। 26 साल के मुंडे भी इस किसान संघर्ष की विच अपनी शहीदी दे चुके हैं। सो अज 543 पंजाब के किसान मिला के 712 हरियाणे के 4 परिवार गलवान घाटी के जिहड़े शहीद होए ने साडे जवान, उन्हां दे ने ते अज उन्हां नूं असीं याद करदे हां। उन्हां दा नाम जिहड़ा वो इतिहास च लिखिया गया कि जिस वेले बहुत वड्डा संघर्ष चलिया सी तां उन्हां ने इस संघर्ष के दौरान शहीदियां पाईआं। खेती नूं असीं लाहेवंद धंधा बनाउण लई बहुत सारे 2 महीनों दे विच फैसले लए ने। पानी साडा धरती दा थल्ले चला गया बहुत, खास तौर ते मालवा बेल्ट जिहड़ी है, ते असीं कोशिश कर रहे हैं कि वो पानी नूं भी बचाया जावे, नाल दी नाल खेती दे कई बदलवें रूप फसलों दे उन्होंने भी इंट्रोड्यूस करिए। मैनूं दसदियां खुशी हो रही है कि असी मूंगी वास्ते अपील की सी। इस बार 1,00,000 एकड़ के लगभग मूंगी जिहड़ी है वो बीजी गई है, तो सेंटर सरकार नूं असीं अपील की सी कि MSP ते तुसीं मूंगी जिहड़ी है
क्योंकि देश मूंगी बाहरों इंपोर्ट करता ते साडे कोले धरती इहो जी है कि मूंगी सरों बाजरा सूरजमुखी जो मर्जी बीज लो। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਲਗਭਗ MSP ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਪਵਨ ਹਵਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਜੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਜਾਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, 1500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRIs ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 3000 ਰੁਪਇਆ ਠੇਕਾ ਘਟਾ ਲੂੰਗਾ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ NRI ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਠੇਕਾ ਘਟਾ ਲੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਵਿਆਜ, ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ मैं केजरीवाल जी, चंद्रशेखर जी, जब मैं पार्लियामेंट में पंजाब के किसानों की खुदकुशी का मुद्दा उठाता था तो मेरे पास तेलंगाना के, मेरे पास आंध्रा के, केरला के, तमिलनाडु के सांसद आते थे कि आज जो आप बोल रहे थे क्या पंजाब का किसान भी खुदकुशी करता है? मैंने कहा हाँ जी। तो उनको यकीन नहीं आता था कि पंजाब का किसान भी खुदकुशी कर सकता है। हमें तो ये लगता था कि पंजाब का किसान तो बहुत ही खुशहाल है, गिद्दा भंगड़ा वहां पे मेले लगते हैं। मैंने कहा जी नहीं, वो नहीं रहा इस तरह का पंजाब। कुछ माड़े फैसले सरकारां दे होए, मारां कुदरतियां पईयां कई, तां जिहड़ा किसान है, अन्नदाता जिहड़ा है, वो भिखारी बना के रखता। असीं कोशिश कर रहे हैं कि अन्नदाते नूं भी दाते का दर्जा जिहड़ा है, दातां वंडण वाले का दर्जा जिहड़ा है, वो कायम रखीए। सो 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ AC ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪਏ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਫਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ -20 ਡਿਗਰੀ 25 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬੋਝ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਨੇ,
कदे नशिਆਂ ने मारते, कदे गरीबी ने मारते, बेरोजगारी ने मारते। ਆਪਾਂ हौली हौली ठीक करांगे। सच्ची नीयत नाल सरकार चल रही है। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ फतवा दिता है, उस फतवे का सत्कार करांगे ते जितों भी मौका मिलूगा, चाहे पंजाब की इंडस्ट्री होवे, दुकानदार होण, व्यापारी होण, किसान होण, मजदूर होण, ਜਿਹੜਾ भी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 3.25 करोड़ पंजाबी है, ਜਿਹੜਾ पंजाब ਦਾ पानी पींदा, पंजाब ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਤੁੱਛੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ? ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੰਨੀ ਫਰਟਾਈਲ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਮਣ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 90 ਮਣ ਝੋਨਾ, 60 ਮਣ ਕਣਕ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੂੰਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਸੀਂ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਾਂ 25-30 ਮਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਰਫ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 20-25 ਮਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 150 ਮਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕਰਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ। ਮਾਹੌਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਜੀ CM तेलंगाना ਦਾ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਾਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। बहुत बहुत आभार माननीय श्री भगवंत मान जी, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब, उनके संबोधन के लिए, उनकी संवेदनाओं के लिए। देव सज्जनों, हम सब जानते हैं और यह हमारा सौभाग्य भी है कि आज के इस आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी की गरिमामयी उपस्थिति है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सुशासन का जो मॉडल दुनिया के सामने रखा, पूरे देश में, दुनिया में उसकी प्रशंसा भी हुई, उसकी चर्चाएं होती हैं और दिल्ली की जनता ने इसीलिए बार बार उनके प्रति अपना विश्वास भी व्यक्त किया है। शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, युवाओं और नौजवानों के भविष्य को लेकर, वंचितों गरीबों के कल्याण को लेकर, या फिर हमारे घर परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनके प्रति जो उनकी गहरी संवेदनाएं हैं उनके मन में, वो अभिव्यक्त होती हैं उनकी कार्यप्रणाली से, उनके सुशासन से और उनकी नीतियों से। आप पंजाब भी आपके मार्गदर्शन में विकास की उसी डगर पर, विकास की उसी आसमान की तरफ आगे कदम बढ़ा चुका है और हम निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में उसे हासिल भी करेंगे। आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए निवेदन करूंगा माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी से कि वे भी इस अवसर पर अपनी संवेदनाओं की, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए पधारें। श्री अरविंद केजरीवाल जी। मंच पे मौजूद तेलंगाना के सम्मानित मुख्यमंत्री माननीय चंद्रशेखर राव जी, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान साहब, तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी साहब, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी साहब, किसानों के नेता राकेश टिकैत साहब, तेलंगाना से आए हुए सभी मंत्रीगण, MPs, MLAs, सभी अधिकारीगण और हरियाणा और पंजाब से आए हुए उन सभी परिवारों को जिन्होंने
गलवान घाटी में या किसान आंदोलन में अपनों को खोया है, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम आप सब लोगों को यहाँ पे एक सम्मान राशि तो देंगे, लेकिन जो आप लोगों ने अपनों को खोया है उनकी जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। अगर अपना कोई चला जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। आज इस सम्मान राशि को देने का केवल एक ही मकसद है। हम आप सब लोगों को ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है। हमें गर्व है उन लोगों पे जिन जवानों ने गलवान घाटी में शहादत दी, जिन किसानों ने देश के अंदर किसानी को बचाए रखने के लिए 1 साल तक संघर्ष किया और इस दौरान अपनी शहादत दी। यह आंदोलन पंजाब के किसानों का नहीं था, यह आंदोलन पूरे देश का था। इसीलिए इसी भावना के साथ आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब से आप लोगों को एक एक सम्मान राशि देने के लिए आप सब लोगों के बीच में आए हैं। हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब सरकार पहले ही उन सब परिवारों को सम्मान राशि के रूप में कुछ दे चुकी थी। आज तेलंगाना से आए हैं, ये दिखाता है कि सारा देश आपके साथ है। ये किसी एक राज्य या एक किसी वर्ग का आंदोलन नहीं था। मुझे याद है ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे हुआ था और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा अपनी तरफ से ये एक हवन था। अपनी तरफ से मैंने भी उसके अंदर थोड़ी बहुत आहुति दी। हम जो भी कर सकते थे हमने वो सब किया। मुझे याद है जब सबसे पहले पंजाब से और हरियाणा से किसान चले थे और किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और रास्ते में थे किसान, तभी हमारे पास केंद्र सरकार से एक फाइल आई कि भाई किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, इन सभी किसानों को गिरफ्तार करने के लिए हमें दिल्ली के स्टेडियम जितने हैं उन सारे स्टेडियम को जेल बनाना है, ताकि जब किसान दिल्ली में एंटर करेंगे तो उनको सबको हम जेल में कैद कर लेंगे। क्योंकि जो मौजूदा जेल है वो तो इतनी बड़ी जेल नहीं थी कि इतने सारे किसानों को कैद किया जा सके। मैं भी आंदोलन से निकला हुआ हूँ, अन्ना आंदोलन से हम लोग निकले हुए हैं और अन्ना आंदोलन के समय हमारे साथ भी यही हुआ था कि अन्ना आंदोलन के समय जितने लोग रामलीला मैदान में जंतर मंतर पे आते थे उन सबको जब गिरफ्तार किया करती थी सरकारें तो जेलें छोटी पड़ जाती थी। तो वो सारे स्टेडियम में हम लोगों को गिरफ्तार करते थे। मैं भी कई दिन स्टेडियम में गिरफ्तार रहा हूँ। तो मैं समझ गया कि ये किसानों के आंदोलन को खत्म करने की एक साजिश है। अगर जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच रहे थे, दिल्ली में एंटर करने के बाद अगर उनको सबको स्टेडियम के अंदर कैद कर दिया जाता तो किसान आंदोलन उसके बाद वो स्टेडियम के अंदर ही रह जाता। तो वो फाइल केंद्र सरकार के पास आई। किस्मत अच्छी थी कि वो पावर हमारे पास थी स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट करने की, और हमने इतना प्रेशर हमारे ऊपर डाला गया केंद्र सरकार के द्वारा कि हमने करने से मना कर दिया। हमने कहा नहीं, हम स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद इतनी ज्यादा नाराज हुए सब लोग, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े रहे। उसके बाद किसानों के लिए लंगर लगाने का, पानी का इंतजाम करने का, दिल्ली सरकार द्वारा टॉयलेट का इंतजाम करने का। तो इस पूरे हवन में मुझे खुशी होती है कि मुझे भी मौका मिला अपने किसान भाइयों को जो संघर्ष कर रहे थे उनकी सेवा करने का। जिस तरह से हम सेवा कर सकते थे हमने सेवा करने की कोशिश की। आज भी जब पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हमारी पूरी कोशिश है, हमारी सबसे पहली कोशिश है कि किस तरह से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। हम पूरी तरह से इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जब तक किसानों की आमदनी को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसानों की आय को नहीं बढ़ाया जाएगा,
किसान देश के अंदर हमेशा दुखी रहेगा, आत्महत्या करता रहेगा, कर्जे में डूबा रहेगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा उसके लिए कर्जा लेगा और कर्जे की साइकिल के अंदर डूबा रहेगा और आत्महत्या करता रहेगा। मुझे बेहद खुशी है कि पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं मान साहब, ये भी किसानी के बैकग्राउंड से आते हैं और इसीलिए पिछले कुछ दिनों के अंदर इन्होंने जो निर्णय लिए, एक निर्णय लिया कि अभी जब तक अगली फसल लेते हैं और मूंगी के ऊपर पंजाब सरकार एमएसपी देगी। ये एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे किसानी के बारे में पता है, और एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो कि किसानों के साथ खड़ा है। ये पहले वाली सरकारें भी ले सकती थी, लेकिन मान साहब ने यह निर्णय लिया कि मूंगी के ऊपर एमएसपी दी जाएगी। दूसरा निर्णय लिया कि जो डायरेक्ट सीडिंग करेंगे उन सब लोगों को 1,500 रुपए एकड़ के हिसाब से उन लोगों को सहायता दी जाएगी। आने वाले समय में किसानी को एक पंजाब के, दिल्ली के अंदर हमने जितने काम किए, आज दिल्ली के स्कूलों के बारे में खूब चर्चा होती है कि खूब शानदार स्कूल बन गए, दिल्ली के अस्पतालों की खूब चर्चा होती है, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की खूब चर्चा होती है, दिल्ली की बिजली की खूब चर्चा होती है। वो सारे काम भी करेंगे यहाँ पे, पंजाब के स्कूल भी ठीक करेंगे, पंजाब के अस्पताल भी ठीक करेंगे, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक भी खोलेंगे, बिजली भी सारे करेंगे। पंजाब के अंदर किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हमारा मकसद है कि जैसे दिल्ली में हमने बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली को मॉडल बनाया, ऐसे पंजाब के अंदर किसानी को भी आपके साथ मिलकर एक मॉडल के रूप में पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आज एक वकील का बेटा वकील बनना चाहता है, एक फिल्म एक्टर का बेटा फिल्म एक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि किसानी फायदे का धंधा नहीं बचा, फायदे का सौदा नहीं बचा। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग पंजाब के अंदर ऐसा मॉडल तैयार करेंगे कि किसान का बेटा बड़ा होके कहेगा, पिताजी मुझे भी किसान बनना है, मुझे किसी और धंधे के अंदर नहीं जाना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब के 3-3.5 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम ऐसे मॉडल को तैयार कर पाएंगे और ऐसे मॉडल को लागू कर पाएंगे। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि जो जो लोग शहीद हुए उन सब लोगों को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे, और आप सब लोगों को इस लॉस को बर्दाश्त करने की शक्ति दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी का, उनकी संवेदनाओं के लिए, उनके उस ढाढ़स के लिए और उनके उस समर्थन के लिए जो उनकी उपस्थिति से हम सबको मिल रहा है। दिव्य सज्जनों, ये बहुत ही खुशी भी होती है, बहुत प्रेरणा मिलती है इस बात से। माननीय के चंद्रशेखर राव जी, तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनका ये संकल्प बहुत प्रेरक है, अनुकरणीय भी है कि गलवान के शहीदों के परिवार या फिर किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को, चाहे वो देश के किसी भी प्रदेश में हो, उनके बीच जाकर उनके प्रति अपनी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करें, उन्हें श्रद्धा सुमन अपना अर्पित करें, उन्हें सहयोग के रूप में जो भी हो सकता है। और ये सबसे बड़ा ढाढ़स और संबल तो हम सबके लिए यही होता है कि ऐसी विभूति स्वयं हम सबके बीच आकर हमें ढाढ़स बताए। तेलंगाना के आप सर्जक हैं, तेलंगाना के क्रिएटर हैं आप, और तेलंगाना राज्य के लिए आपने लंबा संघर्ष किया और उसके बाद संघर्ष उस प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में, विकास के नए नए मॉडल स्थापित करने में, जिसमें जो एक बेंचमार्क की तरह दूसरे राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा है और एक मॉडल है। अन्य क्षेत्रों में प्रगति के साथ साथ एक बहुत खास बात है कि किसानों के कल्याण और खुशहाली के लिए एक से बढ़कर एक लोक कल्याणकारी योजनाएं आपने अपने प्रदेश में चलाई। किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की, हर एक किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करने का यह संकल्प आपका साकार हुआ। ये सब और बहुत कुछ और भी है। समय का अभाव है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं निवेदन करूंगा, विनती करूंगा माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव जी से, आप सबके सम्मान भरी करतल ध्वनि के साथ में निवेदन करूंगा कि वहां आए और इस अवसर पर अपनी वो संवेदनाएं जो इस रूप में साकार हो रही हैं उस हम सब के साथ उसे बांटें, हमें प्रेरित करें, हमें ढाढ़स बंधाएं और अपना आशीष भी दें।
माननीय मुख्यमंत्री पंजाब राज श्री भगवंत सिंह मान जी, हमारे मित्र आम आदमी पार्टी के व्यवस्थापक माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, दोनों राज्यों के तेलंगाना और पंजाब राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज, तेलंगाना राज्य से मेरे साथ आए हुए मंत्रीगण, पार्लियामेंट के सदस्य, एमएलएज और अन्य साथी, सभा में उपस्थित किसान नेता हमारे मित्र राकेश टिकायत जी और पंजाब राज्य के भी जो किसान नेता है वो नेतागण, सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, सत श्री अकाल। ये कोई खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। अफसोस है कि 75 साल के आजादी के बाद हम लोगों को इस तरह के सभाएं करने पड़ते हैं। आंखों में पानी आ जाता है, बड़ा दर्द होता है। आखिर ऐसा क्यों है हमारा देश? इसके बारे में जरूर चिंता करने की जरूरत है। हर चीज के लिए हर किसी को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके जड़ कहाँ है, इसका वजह क्या है, इस चीज पे जरूर चर्चा हो, ये मैं दिल से चाहता हूं। हिंदुस्तान के एक शहरी होने के नाते कईयों ऐसे समस्याएं हैं जिनके लिए लोगों को लड़ने पड़ते हैं, मरने पड़ते हैं, शहादत देनी पड़ती है। क्या मजबूरी है? हम ही नहीं, दुनिया में कई देश है, समस्याएं हर जगह होती है। ऐसा नहीं कि किसी समस्या किसी देश में नहीं है, लेकिन हमारे पास जिस प्रकार की समस्याएं हैं इस प्रकार के कहीं भी नहीं होते। यार, आप लोगों ने जो शहादत दी है, आपके परिजनों ने किसान आंदोलन चलाते हुए केंद्र सरकार को मजबूर करके अपने कानून वापस लेने तक जो लड़ाई जारी रखे, मैं उन तमाम किसान नेताओं को, किसान भाइयों को सर झुका के प्रणाम करता हूं। जो लोग शहीद हुए, हम उनको वापस तो ला नहीं सकते, लेकिन जैसा माननीय केजरीवाल जी ने कहा, माननीय मान साहब ने कहा, हमदर्दी हम जरूर जुटा सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सारा देश है। हमदर्दी जताने वाला, फील करने वाले लोग हैं। पंजाब एक ऐसी महान राज्य है, महान धरती है, जहां से शहीद आजम भगत सिंह आजादी का जंग लड़े थे। पंजाब ने देश के लिए दो महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। एक आजादी के जंग में जिस प्रकार का कुर्बानियां पंजाब ने दी है, हिंदुस्तान का इतिहास कभी नहीं भूल सकता। और उसके बाद जैसा मान साहब अपने शब्दों में कह रहे थे, सारा देश जब अन्न के लिए परेशान था, खाने के लिए परेशान था, पहला हरित क्रांति पंजाब में लाके अपने खून पसीना बहा के पंजाब के किसानों ने जिस प्रकार का योगदान देश को अन्न दिया, देश को खाना दिया, ये भी कोई कम बात नहीं है। बहुत बड़ा योगदान है पंजाब का, ये कभी भूला नहीं जा सकता। हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णाक्षर से लिखित रहेंगे। गलवान में जो चाइना के आर्मी के साथ जो झड़प हुआ, हमारे राज्य के वहां के कर्नल संतोष बाबू थे, उनके साथी सैनिक जो पंजाब से वहां थे, हमारे कर्नल के साथ ये भी शहीद हुए।
मुझे आना था पंजाब में, आपके राज्य में उन जवान के परिवारों तक जो हम उनके सम्मान में देना चाह रहे थे वो पहुंचाने के लिए, लेकिन चुनाव चल रहा था यहाँ पे। आप तो जानते हैं चुनाव के समय ऐसे कार्यक्रम नहीं किए जाते, चुनाव के प्रतिबंध होते हैं, इसीलिए हम आ नहीं पाए। हाल में भाई केजरीवाल से मेरा बात हुआ जब उनका आम आदमी पार्टी सरकार यहाँ बना, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये अच्छे कार्यक्रम है, हम सभी मिलकर जाके किसान भाइयों का थोड़ा दुख मिटाने का कोशिश करते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, तो मेरे रिक्वेस्ट पे वो भी मेरे साथ पधारे हैं आज आपके साथ जुटने के लिए। मैं उनको मेरे तरफ से, तेलंगाना जनता की ओर से, और तमाम भाइयों के, तमाम परिवारों की ओर से उनको धन्यवाद भी देता हूं। किसान भाइयों से, किसानों से मैं अनुरोध करता हूं, जैसा केजरीवाल जी ने कहा, हर राज्य में राज्यों के सरकार कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हमारे पास तेलंगाना राज्य बनने से पहले हमारे किसानों का बहुत दुखद स्थिति थी। एक एक दिन 10-10, 12-12, 20-20 किसान आत्महत्या करते थे। बड़ी परेशानी थी, बिजली की किल्लत थी, बिजली पता नहीं कब आता कब जाता है, रात में दिया जाता, रात में जाओ मोटर लगाने तो सांप काटता, बड़ी परेशानी, कोई सुनने वाला नहीं था। अब तेलंगाना राज्य बनने के बाद भगवान की कृपा है, बिजली को हमने ठीक किया। पूरे राज्य में, पूरे वो चाहे उद्योग हो, कमर्शियल हो, डोमेस्टिक हो या सिंचाई के लिए किसानों को हो, 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला पावर दिया जाता है, और वो भी मुफ्त में दिया जाता है। ये बात मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, आज जो दिल्ली में हमारे सर पे बैठे हुए सरकार है, वो कह रहा है कि भाई मीटर लगा दो, मीटर लगा कर नापो, पैसे वसूल करो, उनको खून चूसो। हमने कह दिया, हमारे असेंबली से कह दिया कि हमारे जान भी जाए लेकिन मीटर नहीं लगाएंगे, आप जो मर्जी कर ले। यानी कि किसी राज्य अगर देना भी चाहता है, अब जैसा कि मान साहब मूंग खरीदने का एमएसपी देके ऐलान किया, वो भी उनको पसंद नहीं है। किसी भी राज्य में किसी मुख्यमंत्री, वहां के प्रशासन कुछ किसानों की भलाई के लिए काम करता है, वो उनको पसंदीदा नहीं है और दबाव डालते हैं। बड़े अजीब अजीब चीजें मिलते हैं। आप लोगों ने आंदोलन किया, आप बखूब जानते हैं कि क्या क्या, कि किस प्रकार का उन्होंने आरोप लगाया आंदोलन के साथ, खालिस्तानी कहा, देशद्रोही कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, हम सुन रहे थे। तो मेरा एक ही प्रार्थना होगा किसान नेताओं से, इस आंदोलन को हम जरूर जारी रखें। आपके आंदोलन जो चलना चाहिए सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या दिल्ली, इन राज्यों से नहीं, सारे हिंदुस्तान से चलना चाहिए। पश्चिम, पूरब, दक्षिण, उत्तर, पूरे किसान मिलकर हमको लड़ना चाहिए। हमारे हक है, हम देश दुनिया को खाना देते हैं, उगाते हैं, हमारे खून पसीना बहाते हैं हमारे खेतों में, तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इस प्रकार का दुखद परिस्थिति, इस प्रकार का आंदोलन करने का स्थिति उड़ जाना चाहिए। इसका एक ही रास्ता है, अगर हम किसान चाहते हैं तो सत्ता पलट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता कहां से आता है, किसी को भी पावर कहां से आता है, हमारे हाथों से आता है। आंदोलन जब तक जारी रखे कि किसान के उगाई फसल को सही दाम मिले, अच्छे दाम मिले, उसका संविधानिक रक्षा मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिले, जो पार्टी ऐसे कहेगी आगे चल के अगले चुनाव में, उसी को हम साथ दें। ये आवाज, इस प्रकार का ऐक्यता सारे हिंदुस्तान में अगर हमारे किसान नेता ला पाएंगे, ये जरूर संभव होगा। जैसा हम किसान प्रेमी सरकार जहां जहां भी है हिंदुस्तान में, कई सरकारें हैं राज्य प्रशासन चलाने वाले,
वो सारे भी एकजुट हो जाएंगे। अब के जो आंदोलन चलेगा हम भी साथ रहेंगे। केजरीवाल जी खुशकिस्मत थे, उनके बॉर्डर पे हो रहे थे, उन्होंने खिदमत किया, आंदोलन का काफी सेवा किया, किसानों को बचाने का भी प्रयास किया। अब हम सारे किसान आंदोलन के साथ जुड़ जाएंगे और जब तक लड़ेंगे तब तक हमारे पूरी मांगे केंद्र सरकार नहीं मान जाए तो इस प्रकार का आंदोलन को जरूर समर्थन, पूर्ण समर्थन हम देते रहेंगे। आप लोग आगे बढ़िए, इतना मैं किसान नेताओं से प्रार्थना करता हूं। भाइयों, हम जिन लोगों ने जान गंवाई है उनको वापस तो ला के नहीं दे सकते आपको, बस आपके साथ हमदर्दी जता के कुछ अच्छे शब्द बोलने के लिए, आपके थोड़ा मन शांति करने के लिए आए हैं। सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने आपके पास आपने ले लिया है उनकी आत्मा को जरूर शांति दे, आपके चरणों में अच्छे स्थान दे। और परिवारों से भी हम प्रार्थना करते हैं जो आत्मशक्ति दे इस दुख को सहने का, भगवान आपको सौंपे। इतना कहते हुए मैं अपना शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। पंजाब ते पंजाबियत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, ABP सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नु अज ही संपर्क करो। ABP सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।